गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको आवाज आ रहा है क्या मेरा? हेलो, आपका माइक मास्टर नहीं है। मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। यस और नो, मेरा आवाज आ रहा है या नहीं? आप चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में ओके, सॉरी, एक मिनट में और वेट करता हूँ। 9:35 को मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप सभी को अपने माइक्रोफोन ऑफ करने हैं और वीडियो ऑन करना है। उस दिन के जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए थे वो सेम आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको बीच में वॉइस नहीं आता है तो चैट बॉक्स में लिखिए। मैं ऑडिबल ना हूं? आपको आवाज आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी। हाँ ठीक है, इस क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सबको आवाज आ रहा होगा। और जो कुछ भी आपको डाउट आता है वो आपको लास्ट के 5 मिनट में पूछना है। कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि बाकी उनको डिस्टर्ब हो जाएगा उसकी वजह से। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, वो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा। पीरियोडिक टेबल में क्या रहता है आपको पता होगा, आपने देखा होगा उसे। अब तक जो जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं वो सभी एलिमेंट्स को क्या किया गया है, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज किया गया है। और वो सीक्वेंस जो अरेंज किया गया है उसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है। उस टेबल को बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। और ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं। और ये एलिमेंट्स हमारे स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन सभी एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट ऐसा है जो हमारे लाइफ के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उस एलिमेंट के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कार्बन। ये जो कार्बन एलिमेंट है इसका सिंबल आप लोगों को पता है। अगर बीच में आपको वॉइस नहीं आ रहा होगा तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो कार्बन, इसका सिंबल है C, ठीक है। और ये जो एलिमेंट होता है ये मेटल है या नॉन मेटल है आपको पता है, इट इज ए नॉन मेटल। उसके बाद ये जो कार्बन को हमने कार्बन नाम दिया है, ये नाम कहां से आया? इट हैज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज कार्बो। कार्बो इज लैटिन वर्ड। कार्बो का मतलब होता है कोल। अभी इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जो भी कोल रहता है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट, मेन कंटेंट जो रहता है वो कार्बन रहता है। जो कोल आप देखते हैं उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा रहता है? कार्बन। इसके वजह से इसे नाम दिया गया है कार्बन, व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कार्बो दैट इज कोल। ओके, तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। उसके बाद ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये जो कार्बन एलिमेंट रहता है ये हमारे लाइफ के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसकी सेपरेट स्टडी कर रहे हैं? एक्चुअली ये एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि केमिस्ट्री में इसकी एक सेपरेट ब्रांच क्रिएट की गई है, जिसे बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ये जो कार्बन की केमिस्ट्री जो होती है उसे बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अर्थ पे जितना भी लाइफ है वो लाइफ है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो एनिमल रहे या प्लांट रहे, उसमें कार्बन रहता ही है। ठीक है, कार्बन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए हमें कार्बन की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी जो बॉडी रहती है वो किससे बनी है? प्रोटीन्स, इट इज नथिंग बट दी कार्बन कंपाउंड्स, आल्सो लिपिड्स दैट इज फैट्स, इट इज आल्सो कार्बन कंपाउंड। इवन हमारा जो जेनेटिक मटेरियल रहता है दैट इज डीएनए, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ कार्बन। सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट दी कार्बन, इसलिए हमें कार्बन की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो खुद ह्यूमन रहे या तो कोई भी प्लांट्स एनिमल्स रहे, ये कार्बन से बनते ही हैं।
बट हम जो डेली लाइफ में चीजें इस्तेमाल करते हैं, most of those substances are also made up of carbon atom. फॉर एग्जाम्पल, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, सीरियल्स, पल्सेस या फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर, टी, ऑल दिस कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए कार्बन, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद जो हम कपड़े पहनते हैं जैसे कि कॉटन, नायलॉन, वूल, ये सभी जो मटेरियल है इसमें भी कार्बन रहता है। उसके बाद जो हम फ्यूल यूज करते हैं, जो कुकिंग के लिए या फिर ड्राइविंग के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि एलपीजी, सीएनजी या फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी कार्बन कंपाउंड्स हैं। उसके बाद जो हम डेली लाइफ में कॉमन चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सोप, डिटर्जेंट्स, ये सभी चीजें भी कार्बन कंपाउंड से ही बनते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। हम डेली इसका इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं रहता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन की सेपरेट स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। अभी हम एक्चुअली इसमें अभी क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। देखो अभी हमने देखा कि कौन से कंपाउंड्स में कार्बन, कौन से जो सब्सटेंसेस है उसमें कार्बन रहता है वो हमने देखा। अभी हम टेस्ट कैसे करेंगे कि किसी कंपाउंड में कार्बन है या नहीं है। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर आप बर्न करोगे मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करोगे, कोई भी अगर कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड या फिर आपको पता नहीं है कि उसमें कार्बन है या नहीं है और हमें टेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे, उस कंपाउंड को लो और उसे बर्न करो। बर्न करोगे मतलब क्या करोगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वहां पे फॉर्म होगा CO2 गैस, वहां पे क्या होगी, रिलीज होगी। और अगर वहां पे CO2 गैस रिलीज होती है तो इसका मतलब वो जो कंपाउंड आपने लिया था उसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो अब ये CO2 टेस्ट कैसे करें, गैस तो कोई भी ले सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करना पड़ेगा लाइम वाटर में। इसे पास करो लाइम वाटर में। लाइम वाटर जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें अगर आप ये CO2 गैस, जो भी गैस यहाँ पे फॉर्म हो गई है, उसे अगर पास करोगे तो वहां पे ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। मिल्की हो जाएगा मतलब वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये रिएक्शन मैंने आपको इसके पहले चैप्टर में पढ़ाया था। अभी मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल असाइनमेंट देता हूँ। ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है इसका केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आपको ये लिखना है और मुझे आपके तीनों क्लासेस होने के बाद मुझे सेंड करना है। सिर्फ आपको क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। देखो हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी कंपाउंड था जिसे हमने टेस्ट कर रहा था कि उसमें कार्बन है या नहीं है। हमने उसे क्या किया, बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। तो वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CO2 गैस। ये CO2 गैस को क्या करेंगे हम लाइम वाटर में पास करेंगे। इसका फॉर्मूला आप देख लो, मैंने बताया था। लाइम वाटर में पास करने के बाद क्या होगा, वो लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, मतलब वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेट क्या है, ये सभी आपको इसका फॉर्मूला वगैरह लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया टेस्ट कि कार्बन कंपाउंड में कार्बन है या नहीं, किसी भी कंपाउंड में कार्बन है या नहीं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कार्बन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कार्बन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। मेटल और नॉन मेटल चैप्टर मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बताए थे जिसके वजह से दो टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनते हैं। एक बताया था मैंने कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा बताया था मैंने आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो रहता है वो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से होता है। अगर कोई नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड्स। एम आई ऑडिबल? और अगर मेटल नॉन मेटल के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करता है तो वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड एंड सच कंपाउंड्स आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। सो जो कार्बन जो एलिमेंट है वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो कभी भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं, बॉटम में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। इसका हम क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसी है उसमें, शेल्स में।
फर्स्ट शेल रहती है K शेल L M, इस तरह से क्या रहता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड शेल्स अरेंज रहते हैं। हम क्या करेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी रहती है 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी रहती है 8, तो इसमें रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो शेल है L शेल, इट इज द लास्ट शेल ऑफ कार्बन एटम। ये हो गई इसकी लास्ट शेल व्हिच वी कॉल्ड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इसे बोला जाता है जो लास्ट में शेल रहती है। कार्बन एटम की लास्ट शेल है L शेल, इसलिए ये हो गई वैलेंस शेल, और इस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसे बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको याद आएगा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो बॉन्ड फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आपको पता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कौन से इलेक्ट्रॉन, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा पाएंगे, तो लास्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये वैलेंस शेल हो गई ये, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो ये वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स भी वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हमें पता है कि जो भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है, बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, स्टेबल बनने के लिए। स्टेबल बनने के लिए केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री इज नथिंग बट टू अचीव द स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोबल गैसेस जो रहती है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहता है, जिसके वजह से नोबल गैसेस हाईली स्टेबल रहती है, वो अनरिएक्टिव रहती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो बाकी के एलिमेंट क्या करता है, खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह लाने की कोशिश करेगी। तो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहता है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये भी क्या करेंगे, खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह लाने की कोशिश करेंगे। कोई भी एलिमेंट रहे वो खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह लाने की कोशिश करता है, मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी ये दो तरीके से स्टेबल बन सकता है, एक तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये इसकी लास्ट शेल हो जाएगी। अगर ये इसकी लास्ट शेल हो गई तो K शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल बन जाएगा, बिकॉज़ हीलियम स्टेबल होता है। तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है, स्टेबल बन सकता है। बट ये जो एटम रहता है कार्बन का, ये बहुत ही स्मॉल है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डोनेट ऑल दी 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, 4 + 4 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टेबल बन जाएगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल एनर्जेटिकली, एनर्जी बहुत लगती है 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। अभी वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है, ना ही एक्सेप्ट कर पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो उसके पास एक ही अभी ऑप्शन बचा है, तो क्या करेगा वो, 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयर करेगा, इट विल नॉट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन। और अगर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन क्यों कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर कर सकता है, लॉस या गेन नहीं कर सकता। लॉस या गेन उसने किया होता तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता, आयोनिक बॉन्ड, इट इज फॉर्मिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। बट यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होती है, इसलिए कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन की टेट्रावैलेंसी। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। देखो ये जो वर्ड है इसके दो पार्ट हैं, टेट्रा मींस 4 और वैलेंट मींस वैलेंसी।
वैलेंसी ये वर्ड आपने इसकी पहले सुना है, लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था वैलेंसी मतलब क्या होती है। अभी हमने बताया कि बाकी के एलिमेंट्स नोबल गैस को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स क्या रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। वो स्टेबिलिटी करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह लाने की कोशिश करेंगे, और नोबल गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उसे बोला जाता है वैलेंसी। जैसे कि देखो यहाँ पे कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने की जरूरत है, 4 की। 4 को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 4, इसलिए उसे बोला जाता है टेट्रावैलेंट। सो कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट एलिमेंट। तो उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। क्यों है ये हमने अभी देखा। अभी इसकी वैलेंसी हम शो कैसे करेंगे, बॉन्ड कैसे दिखाते हैं। देखो मिडिल में हम क्या दिखाएंगे, कार्बन का सिंबल C, उसके बाद 4 वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये लाइंस क्या इंडिकेट करती है, ये लाइंस बॉन्ड इंडिकेट करती है। मतलब एक बॉन्ड किसी एलिमेंट के साथ फॉर्म करेगा, ये सेकंड बॉन्ड किसी सेकंड एलिमेंट के साथ, ये किसी थर्ड और ये फोर्थ, या फिर ये सेम भी रह सकते हैं। तो इस तरह से वो क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। कितने बॉन्ड फॉर्म करने वाला है, ये 4, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी। अभी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो कार्बन की वैलेंसी है 4, वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसकी वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो सकता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म कर दिए, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, वो स्टेबल बन गया। ये हाइड्रोजन देखो इसकी वैलेंसी 1 रहती है, उसने 1 बॉन्ड फॉर्म किया। ये हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी 1, इसने भी 1 बॉन्ड फॉर्म किया। सिमिलरली दिस एंड सिमिलरली दिस। सो सभी एलिमेंट्स की क्या हो गई है, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, और वो कंपाउंड हो गया है स्टेबल। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है, इट इज मीथेन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन की टेट्रावैलेंसी या फिर कार्बन के जो बॉन्ड्स है उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो यहाँ से दिखा सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, दैट इज सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन एक ऐसा यूनिक एलिमेंट है जो खुद के साथ कंबाइन हो सकता है। इसका क्या मतलब है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, और ये जो चेन है ये बहुत लंबी हो सकती है। जैसे कि ये कार्बन एटम दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन हो गया, और एक कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो गया। तो इस तरह से ये चेन जो है वो ऐसा लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, और ये इतने 100 से भी ज्यादा यहाँ पे कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। तो ये जो सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है, ये कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी किसी दूसरे एलिमेंट के पास नहीं है। तो ये जो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ इसके पास है, कार्बन के पास। और ये जो प्रॉपर्टी है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत पॉसिबल है। जैसे कि देखो ये जो कार्बन है, हर एक कार्बन का वैलेंसी कितनी रहेगी, 4, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये भी 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे और पॉसिबिलिटी है और कार्बन यहाँ पे अटैच हो, यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत सारी पॉसिबल हो सकती है। तो ये जो अरेंजमेंट है, अटैचमेंट है, ये बहुत मतलब यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हमें अलग अलग कंपाउंड्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कार्बन जो है एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है यूनिक है, किसके पास रहती है, कार्बन के पास। और ये जो बॉन्ड रहते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा इट विल बी अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड रहते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड जो फेयरली स्ट्रांग रहते हैं, ये कितनी भी बड़ी चेन यहाँ पे फॉर्म हो जाए, कितनी भी बड़ी चेन यहाँ पे फॉर्म हो गई, फिर भी ये इजीली ब्रेक नहीं होंगे। इसके वजह से ये जो कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं वो स्टेबल रहते हैं। अनलाइक अदर, अगर किसी दूसरे एलिमेंट जैसे कि
सेल्फ कॉम्बिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करना है। कौन सा सेल्फ कॉम्बिनेशन? सेल्फ कॉम्बिनेशन देखो क्या होता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड्स की कि कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन खुद के साथ कंबाइन हो रहा है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ, फिर से तीसरे, फोर्थ, ऐसे लॉन्ग चेन यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेल्फ कॉम्बिनेशन, खुद के साथ कंबाइन हो रहा है वो। और ये जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, ईच एंड एवरी कार्बन एटम विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे ब्रांच फॉर्म हो सकती है, यहाँ पे भी। तो इस तरह से लॉन्ग चेन यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। और ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड रहता है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, हमें पता है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा इट विल बी फेयरली स्ट्रांग, वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा, जिसके वजह से ये जो लॉन्ग चेन यहाँ पे फॉर्म हो गई है वो स्टेबल रहेगी। आई होप ये अभी समझ में आया। इज इट क्लियर नाउ सेल्फ कॉम्बिनेशन? Yes or no? Write in the chat box. Repeat once. देखो सेल्फ कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। मैं ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग चेन नहीं निकालता, स्मॉल चेन के साथ यहाँ से स्टार्ट करता। देखो एक कार्बन एटम, इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 4, ठीक है। अभी ये कार्बन एटम क्या करेगा, दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। इसकी भी वैलेंसी 4, एक बॉन्ड तो यहाँ पे फॉर्म हो गया है ऑलरेडी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद ये और एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसकी वैलेंसी 4, ऑलरेडी एक बॉन्ड फॉर्म हो गया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन जो है वो आगे आगे बढ़ सकती है। तो ये जो सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है, सेल्फ मतलब खुद के साथ, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ ही कंबाइन हो रहा है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है क्या? नहीं, वो कार्बन एटम खुद के साथ ही कंबाइन हो रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेल्फ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कोई दूसरा कार्बन एटम भी अटैच हो सकता है या फिर इसके जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट भी अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत है, यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसा कोई भी एलिमेंट, या फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, जिसके वजह से नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर मोर, बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड जो है वो नेचर में पाए जाते हैं। इसी की वजह से, क्योंकि कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है और लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। और पॉसिबिलिटी बहुत है कि यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो कहीं पे भी वो अटैच हो जाएगा। हर समय हमें नया कंपाउंड मिलेगा। तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर मोर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन की केमिस्ट्री में जो कार्बन के कंपाउंड्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत है अरेंजमेंट की। अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ या नहीं बताओ? सेल्फ कॉम्बिनेशन इज क्लियर और नॉट? ठीक है, तो अभी हमारे क्लास का टाइम अभी हो रहा है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो पूछिए, अगर कुछ रिपीट करना होगा तो भी करता हूँ, या फिर कुछ डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। Is there any doubt? Yes or no? Write in the chat box. सर और कौन-कौन से एलिमेंट सेल्फ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? और कौन से एलिमेंट सेल्फ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? कौन से एलिमेंट? सिलिकॉन करते हैं। ये वाली क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन इज टेट्रावैलेंट रिपीट मतलब। ठीक है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट रिपीट। टेट्रावैलेंट सेल्फ कॉम्बिनेशन जो डायग्राम बना है वो क्या है? टेट्रावैलेंट से समझिए। टेट्रावैलेंट देखो, टेट्रावैलेंट मतलब देखो, टेट्रा मींस 4 और वैलेंट मींस वैलेंसी। कार्बन जो रहता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। वो क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 और 4। ये हो गई इसकी लास्ट शेल, K और L शेल, ये हो गई उसकी लास्ट शेल। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो और कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 4। वैलेंसी का मतलब मैंने बताया था आपको, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नोबल गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखाने के लिए, आने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे बोला जाता है वैलेंसी। तो यहाँ पे इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 4। तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 4 और इसलिए कार्बन को बोला जाता है टेट्रा वैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड समझे। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड जो रहता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे क्या, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 की जरूरत है। 4 इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट भी नहीं कर सकता और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसके पास एक ही तरीका है, वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर करेगा तो उस केस में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, इट्स कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। अभी समझा कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब? यस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री स्टडी रहती है उसे बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी मतलब ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। कार्बन की केमिस्ट्री बोलो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो, वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद कौन सा कंपाउंड, आदित्य जो पूछ रहा है CO2 इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। CO2 इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप ही बताओ आदित्य। देखो CO2 जो रहता है CO2, यहां पे आप देख सकते हो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन देखो। CO2 जो रहता है यहाँ पे इस तरह से उसका बॉन्ड फॉर्म होता है। देखो कार्बन के जो कार्बन की केमिस्ट्री मतलब क्या होता है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि CO2 हो गया, या फिर कार्बोनेट, या फिर उसके बाद कार्बाइड। ये जो सभी कंपाउंड्स होते हैं ये कंपाउंड्स एक्सेप्शन है। इवन दे कंटेन कार्बन, स्टिल दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन कंपाउंड के जो बाकी के प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज इन सभी कंपाउंड्स को एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर नहीं करते। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, CO2, कार्बोनेट्स और कार्बाइड्स। ओनली हम ये नहीं बोल सकते कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड चाहिए, एटलीस्ट 1 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड यहाँ पे रहा तो ही वो कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो CO2, इसमें कोई हाइड्रोजन है क्या, कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, इसलिए हम CO2 को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटलीस्ट 1 C और H बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, तभी हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। CO2 में ऐसा बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम CO2 को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाकी डाउट नेक्स्ट। हाँ, और एक डाउट पूछा था कि और कौन सा एलिमेंट सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है। सिलिकॉन जो होता है वो सेल्फ कॉम्बिनेशन कर सकता है, बट उसका जो सिलिकॉन का बॉन्ड, एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ तीसरे, ऐसे वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट वो बॉन्ड जो रहता है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता, वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए कार्बन की तरह लॉन्ग चेन फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, सभी डाउट क्लियर हो गए? अभी और कुछ डाउट होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अटेंडेंस कैसे मार्क करते हैं? अटेंडेंस सीखना है क्लास बरोबर। अटेंडेंस का भी खाली नहीं देखा तो है, तो बात को लगा है, तब थोड़ा कट कर देते हैं।